हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। आज मैं एक नए ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में एक लड़की को बताया जाता है जिसकी सर्जरी हुई होती है। ये हमारी फीमेल लीड है। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि उसे एक लड़की जिसका नाम सोंगशी है पूरी तरह से टॉर्चर करती है। वो कहती है, मुझे सच में नहीं पता उसे तुम में क्या पसंद आया, ये चेहरा, और वो उसके फेस को खराब करवा देती है। तोंगशिन कहती है, तुम बहुत बुरी हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो सोंगशी कहती है, अनफॉर्चुनेटली तुम वो दिन नहीं देख पाओगी, और वो उसे धक्का दे देती है। फिर तोंगशिन को बताया जाता है जिसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है और अब इसका नाम नीजान है। फिर 3 साल बाद बताया जाता है नीजान जिस फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार होती है, उस कंपनी की एक एक्ट्रेस मुलिन की डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मुलिन का केस गुतिंग शान के हाथों में होता है, जो कि हमारा मेल लीड है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि मुलिन का नैनमिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। फिर उन्हें वहाँ नीजान की भी फोटो दिखती है। अगले सीन में वो मुलिन के अंडरग्राउंड बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए एक बार में आते हैं जो वहाँ का ओनर होता है। उसका साथी बताता है कि क्योंकि ये एक प्राइवेट बार है, यहाँ बहुत से एक्टर्स ड्रिंक करने आते हैं। फिर वो उस लड़के से जिसका नाम लू युआन है उससे पूछताछ शुरू करते हैं। वो उसे बताते हैं कि मुलिन की कल रात डेथ हो गई थी। तो लू युआन कहता है, इससे मेरा क्या लेना देना। तो वो उसे उसकी परफ्यूम की स्मेल के बारे में बताते हैं जिससे उन्हें उसके बारे में पता चला। तो वो बताता है कि वो उसके साथ था लेकिन बस फन के लिए, तुम मुझे इसके लिए अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि तुम कैसे कोऑपरेट करते हो। तभी वहाँ से नीजान आकर कहती है, यहाँ पुलिसमैन भी आते हैं। तो गुतिंग शान उसके क्लोज जाकर अपना नाम बताता है, लेकिन वो उसके बारे में सब कुछ रिसर्च करके आई थी। तिंगशान उसके सामने हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। तिंगशान कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस नीजान यहाँ होगी। वो उससे केस के बारे में बात करता है। वो कहता है, ऐसा लग रहा है मिस नाय को अपनी कंपनी के अफेयर्स की कोई चिंता नहीं है। नीजान कहती है, यंग आर्टिस्ट को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ बस ड्रिंक करने आई हूँ। फिर तिंगशान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में उसका दोस्त पूछता है, तुम आज नीजान से क्यों मिले? तो तिंगशान कहता है, जितना जल्दी मैं उससे अप्रोच करूंगा मेरी सेंस ऑफ स्मेल वापस नॉर्मल होगी। उसका दोस्त कहता है, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी सुपर पावर सिर्फ तोंगशिन के सामने गायब होती है। अगले सीन में वो तिंगशान को बताता है कि नीजान 2 साल पहले नैनमिंग फिल्म इंडस्ट्री को मिली और पॉपुलर हो गई। इसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले का कोई ट्रू बैकग्राउंड नहीं मिला, सिवाय इसके कि इसके पेरेंट्स अब्रॉड में हैं और कोई फैमिली इंफॉर्मेशन नहीं है। अजीब है ना? वो कहता है, हाँ, इंटरव्यू में भी वो अपनी फैमिली को रेयरली मेंशन करती है। फिर वो उसे एक हैकर फाइंड करने को कहता है और उस अनजान पोस्ट के आईपी एड्रेस को ढूंढने को कहता है। अगले सीन में सोंगशी तिंगशान को वहां देखकर उससे चिपक कर बातें कर रही होती है। तभी नीजान वहां आ जाती है, उसे उससे बात करनी होती है। अगले सीन में वो उसी बार में आए होते हैं। वहां मुलिन का बॉयफ्रेंड लू यान भी होता है। तिंगशान कहता है, क्या ये दुखी लग रहा है? वो तो आराम से एक लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा होता है। नीजान कहती है, सबकी बाहर की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। फिर वो केस के बारे में बात करते हैं। तिंगशान कहता है, हमें एविडेंस मिल गया है। उस अनजान का आईपी एड्रेस जिसने लास्ट टाइम नैनमिंग फिल्म इंडस्ट्री को एक्सपोज किया था, हमने वो ढूंढ लिया है। वो मिस नीजान का घर है। अगले सीन में नीजान की दोस्त कहती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, इस केस में इतना इन्वॉल्व मत होना, लेकिन तुम इस केस को पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही हो। नीजान कहती है, पुलिस ने मुझे सच बताने को कहा, मैं कैसे कोऑपरेट ना करती। वो कहती है, अपने शब्दों और करने पर ध्यान देना, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें बनाया है। नीजान कहती है, मैंने सोचा नहीं था प्रेसिडेंट सॉन्ग मुझ पर इतना अटेंशन देगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उसे किसी का फोन आता है। तभी उस पर गमला गिरने लगता है, लेकिन तिंगशान उसे बचा लेता है। नीजान कहती है, मुझे अनजान नंबर से कॉल आया था, क्या कोई मुझे हार्म करना चाहता है? तिंगशान गमले को देखकर बताता है कि नहीं। वो उससे बात कर रहा होता है। तभी नीजान देखती है उसे चोट लगी होती है। तो वो कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे पेन से डर नहीं लगता। नीजान याद करती है, एक बार वो पेड़ पर चढ़ते वक्त तिंगशान पर गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। तो वो उस वक्त भी उसे वही बात बोलता है। फिर वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी कोई फोटो खींच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, वो उसे अपने घर ले आती है और दवा लगा रही होती है। तो तिंगशान कहता है, तुम मुझे किसी की तरह लग रही हो। नीजान कहती है, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो वो कहता है, तुम कभी कभार उसकी तरह लगती हो, लेकिन मुझे पता है तुम नहीं हो। नीजान कहती है, वो तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड? फिर वो उसके क्लोज आ रही होती है। माहौल थोड़ा बदलता है, लेकिन वो बस उसे कपड़े दे रही होती है। नीजान कहती है, तुम मुझे अप्रोच कर रहे थे क्योंकि मैं उसकी तरह लगती हूँ। तो तिंगशान कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। तिंगशान सोचता है नीजान ने उसी की कंपनी को एक्सपोज किया है और पुलिस को सबूत दे रही है, जो कि नैनमिंग के लिए अच्छा नहीं है। उसका इरादा क्या है? तभी उसकी मॉम नीजान की मैगजीन ले आती है। सोंगशी पूछती है, ये क्या हो रहा है?
टिंगशान कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसकी मॉम उससे पूछती है तो वो कहता है मैं बस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर बातों बातों में उसकी मॉम उसे सोंगशी से मैरिज करने को कहती है। वो भी लगे हाथों नीजेन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो टिंगशान कहता है नीजेन ऐसी नहीं है, और तो और ये सारे घोटाले क्या ये कंपनी ने नहीं किए हैं? तो उसकी मॉम अपने खानदान की इज्जत की बात करके उसे नीजेन से दूर रहने को कहती है। टिंगशान कहता है तो फिर तोंगशिन ऐसी थी आपकी नजरों में, है ना? उसकी माँ उससे बात कर रही होती है, तभी उसे नीजेन का कॉल आ जाता है। अगले सीन में वो तीनों सबूत की बात कर रहे होते हैं। तो नीजेन कहती है मुझे डायरेक्टर वांग अजीब लगे तो मैंने उनका पीछा किया। वो उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें बताया जाता है कि वो खुद मानते हैं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है। वो बात कर रहे होते हैं कि वांगशु को कौन धमकी दे रहा है और इसका सॉन्ग ग्रुप से क्या लेना देना है। तभी उनको एक कॉल आता है कि वांगशु को किसी ने मारने की कोशिश की है। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में नीजेन बाहर खड़ी होती है। जैसे ही टिंगशान बाहर आता है वो उसे सिचुएशन के बारे में पूछती है। तो वो कहता है फॉर्चुनेटली वांगशु पहला सस्पेक्ट है, पुलिस उसका सीक्रेटली पीछा कर रही थी तो उसे बचा लिया गया। फिर नीजेन उसे लिफ्ट ऑफर करती है। वो उससे उसकी इंजरी के बारे में पूछती है। टिंगशान कहता है तो तुम मेरी इंजरी की वजह से मेरे पास आई हो? तो वो कहती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर वो केस की बातें करते हैं। उन्हें लगभग सबूत मिल जाते हैं। वो नीजेन से कहता है तुम्हारी कंपनी इस वक्त खतरे में है, तुम सॉन्ग ग्रुप को इतना हेट क्यों करती हो? वो कहती है मैं एक अच्छी सिटीजन हूँ, मैं इस इलीगल चीज को सिर्फ पीछे बैठकर नहीं देख सकती। टिंगशान कहता है अगर मैं ध्यान से ना देखूं तो डॉक्टर ने तुम्हारी काफी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी की है। तो नीजेन कहती है किसने कहा मैंने प्लास्टिक सर्जरी की है? मिस्टर शैंग अपने शब्दों पर ध्यान दो, मेरा फ्यूचर बर्बाद मत करना। अगले सीन में लू यान बार में बैठा होता है। तभी टिंगशान और बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। लू यान नीजेन से कहता है इतनी बड़ी स्टार पुलिस के साथ कब मिल गई? फिर वो उसे बताते हैं कि कोई वांगशु के साथ मिला हुआ है। तो वो कहता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। तो टिंगशान कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता। लू यान जाने लगता है तो वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। नीजेन उनके साथ जाने लगती है तो टिंगशान उसे उस मामले को पुलिस पर छोड़ने को कहता है। अगले सीन में सोंगशी को पता चल जाता है कि जिसने उस न्यूज को क्रैक किया वो नीजेन है। अगले सीन में एक लड़की नीजेन को बताती है कि बिग बॉस अरेस्ट हो गए हैं। वो कहती है जिसने बॉस को पकड़ा है वो सॉन्ग फैमिली का ही है, वू तियांगशान। उसके मंगेतर ने ही उसे बर्बाद कर दिया। तो दूसरी लड़की कहती है कैसा मंगेतर? सोंगशी ने खुद ही इसे कहा है, मास्टर गू इसके लिए कभी नहीं माने, उनकी पहले से ही एक स्वीट हार्ट है, तुम्हें नहीं पता? गू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर मास्टर गू के साथ ही बड़ी हुई है। 3 साल पहले उन्होंने कहा वो मिसिंग है। मैडम के मना करने के बाद भी उन्होंने कितने लंबे वक्त तक उसे ढूंढा। फ्लैशबैक में बताते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है। उसी में टिंगशान की मॉम टिंगशान और सोंगशी की एंगेजमेंट अनाउंस कर देती है। तभी टिंगशान आकर साफ साफ मना कर देता है। वो अपने पेरेंट्स को कहता है मैं सोंगशी से शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से शादी करूंगा, वो है तोंगशिन। वो कहती है मैंने सुना कि उस दिन से मास्टर को बहुत कम अपने घर गए, हमेशा तोंगशिन को ढूंढते हैं। वो नीजेन से पूछती है आप क्यों रो रही हैं? तो नीजेन वहाँ से चली जाती है। बाहर वो तोंगशिन के दोस्त से टकरा जाती है। नीजेन रो रही होती है तो वो कहता है तुमने मुझे हिट किया और तुम ही रो रही हो। वो वहाँ किसी काम से आया होता है। तो नीजेन पूछती है क्या मुलिन का केस क्लोज हो गया है, क्या वो वांगशु है? तो वो लू यान का नाम बताकर जाने लगता है। वो उसे रोकती है तो वो कहता है तुम्हें टिंगशान से पूछना चाहिए, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। वो जैसे ही मुड़ती है तो टिंगशान से टकरा जाती है। उसे केस के बारे में पूछने के लिए अपने घर चलने को कहती है। हमें बताया जाता है कि लू यान से पूछताछ हो रही होती है जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। प्रेजेंट में टिंगशान कहता है क्या अब तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकती हो, तुम सॉन्ग ग्रुप के साथ इतनी क्रूर क्यों हो? नीजेन कहती है तुम मेरे बारे में इतना क्यूरियस क्यों हो और केस की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बार बार मुझे अप्रोच कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसकी तरह लगती हूँ? टिंगशान हाँ कहता है। फ्लैशबैक में बताया जाता है वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर तोंगशिन कुछ काम से उनके ओल्ड हाउस जाने के लिए निकलती है। टिंगशान कहता है फिर वो वापस कभी नहीं आई। नीजेन कहता है क्या तुम उसे ढूंढने के लिए ओल्ड हाउस नहीं गए? वो कहता है मैं गया था लेकिन फैमिली में सबने कहा कि वो उस दिन वापस आई ही नहीं। नीजेन सोचती है मदर गू को पता था कि मैं उस दिन वापस गई थी। अब तोंगशिन के साथ जो हुआ उसमें मिसेस गू का हाथ है या नहीं, इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना होगा। अगर ड्रामा पसंद आए तो लाइक करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।